हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे टीएमजे एंकाइलोसिस के बारे में। देखिए, जो टीएमजे होता है ये क्या है? ये हम जॉइंट है एक हमारी जबड़े, जो नीचे का जबड़ा है और हमारे सिर के बीच में यहाँ पे जो एक जॉइंट है जो हमारे नीचे वाले जबड़े को सिर के साथ जोड़ता है, इसे हम टीएमजे जॉइंट कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इस जॉइंट की मूवमेंट जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। जैसे कि हम मुंह खोल रहे हैं, अभी हमारा मुंह प्रॉपर खुल रहा है, तो कई पेशेंट्स के अंदर क्या होता है कि उनका मुंह पूरा खुल नहीं पाता है। ये जो जबड़ा होता है, जो नीचे का जबड़ा है, जो सिर की हड्डी के साथ जो एक जॉइंट है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये मूवमेंट हमारे निचले जबड़े यानी कि मैंडिबल की मूवमेंट बहुत कम हो जाती हैं और कई पेशेंट्स के अंदर तो धीरे धीरे मुंह बहुत ही कम खुलने लग जाता है। तो हम बात कर रहे हैं एनकाइलोसिस यानी कि फ्यूज़न की। अब जो ये एनकाइलोसिस है यानी कि जो हमारा नीचे का जबड़ा और जो सिर की हड्डी का जो आपस में ये जॉइंट है, ये अगर आपस में फ्यूज़ हो जाए, मूवमेंट ना दे, तो उसे हम बोलेंगे एनकाइलोसिस। ये दो तरह का होता है, मेनली बोनी भी हो सकता है, फाइब्रस भी हो सकता है। बोनी मतलब यानी कि हड्डी टू हड्डी भी हो सकता है कि सिर की हड्डी और जो नीचे की जबड़े की हड्डी है वो आपस में डायरेक्टली फ्यूज़ हो जाए, या फाइब्रस फ्यूज़न भी हो सकता है कि कई बार चोट लगने से या इनडायरेक्टली कोई ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पे कुछ ऐसा फाइब्रस टिश्यू बन जाता है, जिसकी वजह से नीचे की जबड़े की मूवमेंट कम हो जाती है। तो मेनली जो ये टीएमजे एनकाइलोसिस है, ये मेनली बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। कई बार क्या होता है, बच्चा अगर खेलते खेलते गिर गया है या कोई एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो गया है, अगर वो अपनी चिन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है या चिन के बल नीचे गिरा है, तो उससे क्या होता है कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप टीएमजे पे पड़ता है। तो अगर कोई बच्चा गिरा है या एक्सीडेंटली ट्रॉमा हुआ है, तो वहाँ पे जो गिरने की वजह से इसका डायरेक्ट असर टीएमजे पर पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, कई बार क्लोट बन जाता है और वहाँ पे जब जो हमारी सेल्स होती हैं वो रिएक्ट करती हैं, तो वहाँ पे कुछ फाइब्रस टिश्यू बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे आपस में फ्यूज़न हो जाता है, एनकाइलोसिस हो जाता है नीचे की जबड़े का सिर की हड्डी के साथ। तो अगर कई बार देखा गया है कि ये जो एनकाइलोसिस है, ये एक सिंगल साइड का भी हो सकता है और दोनों साइडों का भी हो सकता है। अगर किसी बच्चे में अगर सिंगल साइड का एनकाइलोसिस है, तो क्या होता है, मेनली उससे हम क्लिनिकली फेशियल एसिमेट्री हो जाती है, जिसे देखते ही पता लग जाता है। उसका मुंह थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, एक साइड डेविएटेड हो जाता है, उसका मुंह भी कम खुलता है। तो ये दिक्कत उस बच्चे के अंदर देखी गई है। और कई बार क्या होता है, अगर दोनों साइडों का एनकाइलोसिस हो जाता है, तो बच्चों के अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जैसी डिजीज़ भी देखी गई है। कई बार उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत आ जाती है। क्या होता है कि जैसे वहाँ पे चोट लगती है, तो वहाँ की जो मैंडिबल है वो ग्रोथ करना बंद कर देता है, नीचे की जबड़े की हड्डी ग्रो नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से जो हमारी टंग है वो कई बार फॉल बैक कर जाती है और एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है, जिसकी वजह से कई बार बच्चों को सांस लेने में भी दिक्कत आती है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की। देखिए, जो डायग्नोसिस है बड़ों में बच्चों में दो तरह से हम कर लेते हैं। पहला तो होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है, हम उनका क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं। तो सबसे पहले अगर एक साइड का इम्पैक्ट है, तो हमें फेशियल एसिमेट्री से पता लग जाता है, थोड़ा मुंह टेढ़ा रहता है। बाकी हम रेडियोग्राफिकल एग्जामिनेशन करवा लेते हैं, ओपीजी करवा लेते हैं, उससे भी हमारी कंफर्मेशन हो जाती है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखिए, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका एक ही ट्रीटमेंट होता है, सर्जिकली। क्या होता है, जो वहाँ पे हार्ड टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू बन गया है, सर्जिकली उसे वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है, और ताकि मुंह की ओपनिंग प्रॉपर हो सके और सिर की हड्डी और नीचे के मैंडी
मैंडिबल में थोड़ा गैप बना दिया जाता है ताकि वो वापस फ्यूज़ ना हो और मैंडिबल प्रॉपर मूव कर सके। और अगर किसी में बहुत ज़्यादा कम माउथ ओपनिंग कम है तो सर्जिकली कम से कम उसकी आइडियल ओपनिंग 30 to 30 mm कर दी जाती हैं। और बाकी रहती हैं, देखिए सर्जिकल के बाद इसमें जो मेन रोल रहता है वो फिजियोथेरेपी का रहता है। पेशेंट को 6 से 12 महीने तक प्रॉपर फिजियोथेरेपी लेनी होती है, माउथ एक्सरसाइज करनी होती हैं, उसी से ही प्रॉपर वहाँ पे ग्रोथ होगी, प्रॉपर मूवमेंट होगी, जिससे ही सर्जरी जो हमने ट्रीटमेंट किया है उसका रिजल्ट प्रॉपर आएगा। और कई बार ऐसा देखा गया है कि सिर्फ सर्जरी से ही आराम नहीं मिलता है, सिम्टम रिलीफ नहीं मिलते हैं। फिजियोथेरेपी, माउथ एक्सरसाइज ये बहुत अहम रोल अदा करती हैं ट्रीटमेंट के अंदर। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट है TMJ एंकाइलोसिस का है, या आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में तो ये दिक्कत नहीं है, तो आप एक बार अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, वो अच्छे से एग्जामिन करके आपको अपना ट्रीटमेंट बताएंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप ये जानकारी और भी लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।